नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 2 अप्रैल 2019 और आज 2 अप्रैल के इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल यानी 3 अप्रैल 2019 की निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस, ठीक है। और साथ ही आज का रिकैप भी देख लेंगे। ओके, तो दोस्तों शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में सपोर्ट था और है, आज के दिन के लिए भी यही था और कल यानी 3 अप्रैल के लिए भी यही रहेगा। 11604 रेजिस्टेंस है, 11733 ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ठीक है। ये बाय एग्जिट, ये सेल एग्जिट, ये रिस्क रिवॉर्ड। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर वगैरह चीजें नहीं मालूम है, उनके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक लगा देता हूं, तो प्लीज आप इस लिंक में देख लीजिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप जानते ही हो मार्केट आज पूरा दिन इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही घुमा है, ना ही इस रेजिस्टेंस को पार कर पाया, ना ही इस सपोर्ट को अप्रोच कर पाया या तोड़ पाया, जो भी आप बोलना चाहो। तो इसके अंदर ही गाड़ी आज घूमी है और इसी को कल यानी 3 अप्रैल के लिए हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। बंद होते होते बिल्कुल इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करने की ट्राई की है। आज का जो निफ्टी का हाई है दोस्तों वो है 11729.35, आज का लो है 11655.85। तो ये है कहानी निफ्टी की। क्लोज है 11713.20 के आसपास, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी भी बता देते हैं। अगर कल 3 अप्रैल को निफ्टी 11733 को प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर के साथ क्रॉस करता है तो फिर ये बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर 11733 के ऊपर निफ्टी गया तो 11688 सपोर्ट रहेगा, 11772.94 ये फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों बाइंग की एंट्री या री एंट्री बन सकते हैं। और एक और चीज यहां पे बता दूं दोस्तों, अगर आज का लो जो है 11655 का, उसके नीचे का लो कल नहीं बनता है तो फिर यहां पे हमें अगर 11733 को भी मार्केट पार करे तो 11688 के बदले आज का जो लो बना है 11655 उसी को सपोर्ट लेना होगा। ये एक करेक्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं, लेकिन हाँ, बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखाने से पहले रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है भैया, तो उस कंडीशन में ये पर्टिकुलर स्लाइड हमेशा याद रखनी है। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। इसको कभी भी नहीं भूलना है। Never buy at resistance or buying exit, never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win. और अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज जो मैं चार्जेबल बेसिस पे शेयर कर रहा हूं यहाँ पे राजकोट गुजरात में, उसमें कोई इंटरेस्टेड है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। और 72,000 रुपीज फीस है। वापस आ जाते हैं, निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको मैंने बता दी। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी, जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी थी दोस्तों बिल्कुल वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर 11649 अपना रेजिस्टेंस बनेगा और ये फर्स्ट बियरिश टारगेट 11565। अगर मार्केट प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर से 11565 के भी नीचे जाता है तो 11604 रेजिस्टेंस, 11501.20 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 11565 रेजिस्टेंस और 11455 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है दोस्तों।
तो ये है निफ्टी का डेली प्रोबेबिलिटी कल की। जी हाँ, 2 तारीख यानी आज के लिए भी यही था और इसको कैरी फॉरवर्ड किया है, इसलिए 3 अप्रैल के लिए भी यही रहेगा। और बैंक निफ्टी और रिलायंस में भी बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वीकली भी दिखा देता हूं। यह है वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, निफ्टी के इस हफ्ते के अगर ये इंटेक्ट रहा तो गाड़ी सेल एग्जिट तक आ सकती है, क्योंकि जबरदस्त बुलिश हफ्ता था। ठीक है ना, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने वो इंट्राडे में समझाया डेली में बिल्कुल वैसे ही है। ये वीकली, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, निफ्टी की वीकली की। अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी भैया। अरे यार, बैंक निफ्टी दिखाने से पहले मंथली भी दिखा देता हूं। ये है मंथली के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी के। अगर ये इंटेक्ट रह गया तो यहां तक का बियरिश करेक्शन हो सकता है, लेकिन मामला बुलिश है भैया। ठीक है, और कभी भी बड़ी टाइम फ्रेम का कोई भी आपको ट्रेड लेना हो तो छोटी टाइम फ्रेम के सहारे ही चलना जेन्युइन होता है या फिर बेनिफिशियल होता है, क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम के हिसाब से सीधा ही अगर आप ट्रेड लगाओगे वीकली या मंथली के तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, वो अफोर्डेबल नहीं होता है। तो बिल्कुल अवेयर रहिए। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने वो इंट्राडे और वीकली में बताया बिल्कुल वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की। ठीक है, फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ये डेली आज का भी यही था और कल का भी यही रहेगा, 3 अप्रैल के लिए भी। ठीक है, और आज का हाई और लो आपको बता देता हूं। बैंक निफ्टी का जो हुआ है 30,452.90 का हाई है और 30,168.60 का लो है। तो आप ये बोल सकते हो कि इंटरसिटी चली है और इसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी। बुलिश प्रोबेबिलिटी फिर से दिखा देता हूं। ये बुलिश, फिर से बियरिश। 3 अप्रैल का भी सेम ही है, कैरी फॉरवर्ड है। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के। अगर ये रेजिस्टेंस रेंज इंटेक्ट रहता है तो यहां तक गाड़ी बियरिश करेक्शन दे सकती है। ठीक है, लेकिन इंट्राडे के सहारे सहारे चलना चाहिए भैया। ठीक है, जब माहौल बुलिश हो तो बियरिश करेक्शन प्ले करते वक्त वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए। कभी भी करवट बदल सकती है, माहौल बदल सकता है। यह है बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की वीकली की चालू हफ्ते के लिए। यह है बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी अप्रैल महीने के लिए मंथली। बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं रिलायंस में। आज के लिए भी यही थे और कल के भी यही रहेंगे। और रिलायंस के हाई और लो बता देता हूं आपको, 1403.10 और 1380.10। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया इंटरसिटी चली है और जो आज का सेटअप था उसी को कल के लिए भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस 3 अप्रैल कल के लिए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस की कल के लिए। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस रिलायंस के। बुलिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस की, बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली
मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस रिलायंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस की, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस। तो दोस्तों इस सेशन में मैंने आपको कल यानी 3 अप्रैल का भी मेरा जो भी क्राइटेरिया है वो आपके साथ शेयर कर दिया। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस तीनों का मेरा अपना जो एनालिसिस है आपके साथ शेयर कर दिया है, और मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से भी शेयर कर दिया है। तो आप अपना जो भी एनालिसिस करते हो, आप अपना जो भी ट्रेड लेना चाहते हो, उसमें अगर मेरा एनालिसिस आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो सकता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ठीक है। सो कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।